शांति छोटे। ओम शांति भैया। पता है छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को वह गीत सुनाया कि आखिर वह दिन आया आज। और बाबा ने बच्चों को पूछा कि बच्चे गीत सुना, ये किसकी महिमा है? बाप शिवाय नमः कहते हैं ना, तो बाबा आया है हम बच्चों के लिए। कहा जाता है ना, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है ना, ब्रदर कहेंगे तो बाप तो सिद्ध होता है कि जिससे हमें वर्षा लेना है। तो वर्ल्ड गॉड फादर एक ही है जो आत्माओं का बाप है। तो आज हम बच्चों को बाबा ये भी याद दिला रहा था कि हमारा गण शांति धाम है, मुक्ति धाम है, जिसे निर्वाण धाम भी कहते हैं। तो यहाँ तो ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए टॉकी में रहता है आत्माएं, बोलना भी पड़ता है। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ एक्टिविटी है, मतलब मूवी है, इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोगों को भी तुम जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है ना छोटे, या भूल गए हो? तो बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया कि यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, इसे तुमको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा छोटे, बताओ? भैया, हम स्वदर्शन घुमाने से स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे, विश्व की चक्रवर्ती बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे। ठीक है ना भैया? हाँ छोटे, बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हारे जैसा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि तुमको भगवान राजयोग सिखाता है, विश्व महाराजा बनाता है, बाप के सिवाय कोई नहीं बनाता। दुनिया की पढ़ाई तो बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाती है, लेकिन बाबा ने कहा मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होती है, और इसमें कोई भी भक्ति का ज्ञान हमें देता नहीं है बाबा के सिवाय। तो बाबा ने ये भी कहा कि तुमने अनेक कहानियां सुनी है भक्ति मार्ग की, लेकिन बाबा अभी हमें उसका सही यथार्थ अर्थ समझा रहे हैं। बाबा ने ये भी कहा कि देखो, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी होंगी तो राजाएं भी होंगे, जिनकी निशानी होंगी विजय माला। बच्चे जानते हैं, विजय माला में हम पिरोएंगे पुरुषार्थ कर कर। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि क्यों यह माला पूछते हैं, ऊपर में फूल क्यों है, माला को फेरते क्यों है, और भक्ति मार्ग में ये सब मालाएं क्यों मंदिर में रखी जाती है, इसका अर्थ क्या है, मुख से राम राम क्यों कहते हैं, कुछ भी दुनिया वाले नहीं जानते। तो बाबा ने कहा ये बच्चे, आप बच्चों की यादगार है। देखो भैया, हम बच्चों की यादगार है और मेरी माला भी बनेगी। और भैया, हम बच्चों की यादगार सारी दुनिया मनाती है। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी गर्व की बात है। हाँ छोटे, आज बाबा बड़े ही लाड प्यार से बात कर रहा है। बाबा ने कहा मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। तो स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। यह भी ऐसे है, तुमको पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं है, पढ़ना है, कितनी सब्जेक्ट होती है उसको धारण करना है, सिर्फ याद रखना है एक पॉइंट, मन मना भव, तो तुम्हारे सारे पाप नाश हो जाएंगे। बाबा ने कहा कृष्ण के चित्र में लिखत में बहुत अच्छी है, उसमें सब बताया हुआ है। बाबा ने जो चित्र बनवाए ना छोटे, उसके बारे में बाबा बता रहा है। बाबा ने कहा इतनी कैलेमिटीज होंगी, ऐसी लड़ाई लगेंगी, ऐसा दुख होगा कि मनुष्य हार्ट फेल हो जाएगा। उसको कोई भी दुख होता है तो हार्ट फेल होता है ना, बैठे बैठे खलास, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। तो बाबा ने कहा सबका मौत होना है, न पिछाड़ी में हॉस्पिटल होंगे, न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाक्रम करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, सबके प्राण टाइम से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ना कि ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए, ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ड्रामा में नून है, ये सारा खेल है, ऐसा विनाश होना है छोटे। देखो भैया, बाबा तो आज विनाश के बारे में बता रहा है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अंत में बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, फिर हम भी विनाश में तड़प तड़प के मर जाएंगे। ये सब
भगवान की भविष्यवाणी है, ये कभी झूठ नहीं हो सकती। हमें अभी से पढ़ाई करके पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, स्वर्ग की मालिक बनना है। हाँ छोटे, बाबा ने कहा हम बच्चे अभी समझते हैं कि हम सो पूज्य थे, फिर संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी। तुम क्या करते आए हो पता है? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो अभी, और औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो रही है। बाबा ने कहा ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा, तब हम पवित्र बनेंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल सहज बात है। बूढ़ी माताओं को भी याद किया बाबा ने। बाबा ने बताया बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते यह तो समझते हो कि हम आत्मा है, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार है, तो आत्मा ने जो कर्म किया है वो दूसरे जन्म में भोगना है। इसलिए बाबा ने कहा हे बच्चे, आत्माभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, तो बाबा ने युक्ति बताई है अपने आप को पावन बनाने की। सब गुण धारण करनी है, क्योंकि देखो भगवान ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उनमें सारे गुण है ना, वैसे ही हमारे में भी लाना है। अक्षर एक ही है, मन मना भव माँ में कम याद करो। फिर बाबा ने याद दिलाया हम बच्चों को कि तुम ही सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी बने, वैश्य और शूद्रवंशी बनेंगे। ऐसे अभी हमें फिर से ऊपर चढ़ना है, फिर नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएगा, फिर ऊपर चढ़ाएगा। ये चक्र ऐसे ही फिरता रहेगा। तुम अभी कौन हो? सुदर्शन चक्रधारी, जिससे जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भैया आज तो बाबा ने 2 बार स्वदर्शन चक्र के बारे में बताया है, तो मैं आज सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी बन के कर्म करूंगा। और भैया हमें देवता बनने के लिए गुणों को भी धारण करना पड़ेगा, बाप जैसा गुणवान बनना पड़ेगा। भैया आज बाबा ने वरदान में कहा कि गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भवा। और स्लोगन में कहा कि दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। अच्छा, आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ओम शांति।